अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज़ मुसाफिर व्लॉग। आज के व्लॉग में हमारी जर्नी स्टार्ट होगी बलतत फोर्ट से टूवर्ड्स अताबाद लेक, जहां पर हम करेंगे कैंपिंग। बहुत खूबसूरत सी होगी राइड और बहुत ज़बरदस्त सा है वहाँ पे मौसम। तमाम तर डिटेल्स बताएंगे अताबाद लेक के बारे में और वहाँ पे कैंपिंग ज़रूर कीजिएगा जो लोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वेदर होता है, हवा बड़ी ज़बरदस्त चल रही होती है वहाँ पे। तो अनएक्सपेक्टेडली इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बाकी व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। चलिए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। टुडेज मुसाफिर ब्लॉग। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग पसंद कर रहे हैं मुसाफिर ब्लॉग्स को। बहुत खुशी होती है ये देख के कि आप इतनी एफर्ट जो कर रहे हैं तो वो आगे पॉजिटिवली रिसीव हो रही है। एनीवेज, लास्ट ब्लॉग में हमारी जर्नी पहुंची थी बलतत फोर्ट में। बलतत फोर्ट को भी हमने देखने की कोशिश की थी लेकिन वो बंद हो गया था, तो इस वजह से अब प्लान यही है कि बाकी हम आगे से होके आ जाते हैं, क्योंकि वापसी में गुजरना हमने इधर से ही है। तो बलतत फोर्ट को वापसी पे कवर कर लेंगे आज। अब बाकी हम चलते हैं अताबाद लेक के पास और वहाँ पर जाके हम करेंगे नाइट में कैंप और फिर नेक्स्ट डे निकलेंगे वहाँ से पंजाब के लिए। तो दिस इज़ द प्लान। अब यहाँ से जर्नी जा रही है स्ट्रेट टूवर्ड्स अताबाद लेक, जहाँ पे पहले अताबाद टनल आएगा और उसके बाद फिर लेक आएगा और वहाँ पे जो उसके व्यूज़ हैं देखेंगे। अगर तो डे लाइट रही तो वहाँ के आपको व्यूज़ दिखाएंगे, अदरवाइज़ फिर मॉर्निंग में आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे लेक के क्या नज़ारे हैं। अच्छा, एक और जगह भी है हमजा मेन करीमाबाद की शहर के पास जो अमूमन लोग मिस कर जाते हैं। बलतत फोर्ट, ईगल नेस्ट, ये तो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अमूमन लोग जाते हैं, क्योंकि ये है भी पास तो यहाँ पे वो आसानी चले जाते हैं। लेकिन एक और है जो बड़ी हिस्टोरिक प्लेस है, वो है गणेश। जो नीचे आप आएंगे बाज़ार में तो वहाँ से उसका रास्ता जाता है और बहुत ही पुरानी सेटलमेंट है। वो भी एक तरह का वॉल्ड सिटी थी पहले, जिसके अंदर लोग रहते थे और वहाँ पर अभी भी उसके आसार नज़र आते हैं। पुरानी बिल्डिंग्स हो गई पुराने, और वहाँ पर कोई आपको लोकल मिल जाए, गाइड भी होते हैं वैसे लोग वहाँ पे जो फिर रहे हैं। तो लास्ट टाइम मैं काफ़ी अर्सा पहले आया था, तो उसकी वीडियो अगर मुझे मिल गई तो अब मैं ऐड कर दूँगा, लेकिन मुश्किल है। बहरहाल वो भी एक बड़ा हिस्टोरिक जगह है जहाँ पर अगर आप जाएं तो फिर आप वहाँ के से भी उधर की भी इंफॉर्मेशन और उधर की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। इस इलाके की इतनी रिच हिस्ट्री इस वजह से भी है क्योंकि ये जो सड़क है, जो कराक्रम हाईवे है, अभी ओल्ड सिल्क रूट भी कहलाती थी, शाहराह रेशम, जो यहाँ से आगा चाइना का राब्ता था मेन मिडल ईस्ट में तमाम कंट्रीज़ का। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ये तमाम तर इलाके जो आगे जाते हैं यहाँ से, जो भी आमदोरफ्त थी वो इसी रोड से होती थी और इस वजह से इसकी बहुत ही अहमियत थी और बहुत तरह की सिविलाइजेशन यहाँ पर आई रही और उन्होंने फिर अपने आसार छोड़े। तो पीछे जिस तरह ये पहाड़ एक गुजरा है, यहाँ पर भी हमने देखा था कि यहाँ पे भी कार्विंग्स हुई हुई थी, जिसको फिर प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बार वायर लगाई गई थी। एज पर गूगल मैप्स बलतत फोर्ट से लेके अताबाद लेक का फासला तकरीबन 35-40 किलोमीटर का था और ये फासला आराम से 1 से सवा घंटे में कवर हो जाता है। तो बहरहाल अब हम चलते जा रहे थे। रोड इंतहाई बेहतरीन है, कोई किसी किस्म का ऑफ रोड पैच या कोई ऐसी कोई रोड ख़राब कहीं पे नहीं आती है, बड़ी बेहतरीन। आप स्पीड जो है ना जा रहे होते हो तो ये सफ़र इस वजह से भी जल्दी हो जाता है क्योंकि रोड बड़ी ज़बरदस्त है, खुली डुली रोड है और यहाँ पे रश भी ऐसा सच नहीं होता, तो आपके लिए कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। आगे मज़ीद बढ़ने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आपको ये राइड, मुसाफिर व्लॉग्स और ये तमाम तर वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आपका फीडबैक भी मिलता रहता है। जो कोई कलर्स का इशू आया कुछ पिछले व्लॉग्स में, कुमराट वाली सीरीज़ में, या कभी माइक में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी देख के नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश होती है कि उस चीज़ को फ़ौरन इम्प्रूव कर लिया जाए ताकि आप लोगों को एक बेहतर एक्सपीरियंस दिया जाए। तो
बाकी ये कि जो ब्लॉग है इसको अभी भी मैं देख रहा था एनालिटिक्स में, हमारे तकरीबन मेजॉरिटी जो लोगों की है वो देख रहे हैं, अनसब्सक्राइब्ड है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें, और ब्लॉग को देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया करें। कोई कमेंट हो वो आप कर देंगे तो देख लें। अभी तक तो ये हिस्ट्री जारी है कि जितने मर्जी कमेंट हो सबके साथ मैं रिप्लाई करता हूँ, जो कोई वो पूछ रहे हों उनका जवाब देता हूँ। तो कमेंट कर देंगे तो ये है कि आपस में हमारी थोड़ी सी इंगेजमेंट हो जाएगी। प्लस ये सारी एक्टिविटी से गूगल को थोड़ा सा जो है ना हो जाता है कि यार नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं ब्लॉग को। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है ना देख के वो वैसे ही चले जाते हैं छोड़ के चैनल को। तो थोड़ा सा ये फीडबैक, थोड़ी सी आपकी एफर्ट हमारे चैनल को ग्रो होने में बड़ी मदद करेगी। इस रोड पे राइड करने का भी बड़ा मज़ा आ रहा था, और दिन का टाइम भी ऐसा हो गया था, यानी शाम का वक्त है, तो धूप भी बिल्कुल स्ट्रेट आपको ऊपर से नहीं पड़ रही। तो तमाम तर फैक्टर्स जो है ना वो सही बाइक जो है ना दौड़ाने की तरफ इशारा कर रहे थे। बहरहाल अब चलते चलते हमारी जर्नी भी अताबाद टनल के करीब पहुंच गई, और ये लेफ़्ट साइड पे अगर आप जा रहे हो इसी रोड के ऊपर तो आपको जगह जगह पे पुरानी जो शाहराह रेशम है वो भी नज़र आती है। तो वो भी आपको डिफरेंट लोकेशंस पे देख रहे होते हो। अब हम बिल्कुल अताबाद टनल के पास पहुंच गए थे, और यहाँ से सामने मैं अगर देखूं तो मुझे वो टनल नज़र भी आ रहा है। इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो गया। तैयबा को मैंने कहा कि भाई मोबाइल भी रेडी कर लो टनल के अंदर, क्योंकि लाइट कम होती है। तो ये इंस्टा हो गया, गोप्रो वगैरह हो गया, ये लो लाइट में तो हो जाते हैं बिल्कुल फारिग। तो इसका रिज़ल्ट तो बिल्कुल फारिग रहेगा। आप मोबाइल से भी बनाना तो वी विल सी कि अगर कोई ऐसी वीडियो बन सकती है जो यूज़ कर सकें हम, तो फिर देख लेंगे, और एक कंपैरिजन भी हो जाएगा कि मोबाइल से बनाई हुई वीडियो और इनकी वीडियो इनमें कितना फ़र्क रहता है। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते जा रहे थे। तो ये जनाब अब हम इंटर हो चुके हैं अताबाद लेक में, और मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेहतर है रिज़ल्ट, लेकिन नॉइज़ बहुत है वीडियो में, लेकिन खैर है। बाकी ये कि मोबाइल से कैसे दिखती है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, मोबाइल का रिज़ल्ट कुछ थोड़ा सा बेहतर है। खैर फ्यूचर में और भी अच्छे कैमरे आ जाएंगे जो ज़्यादा लो लाइट में मज़ीद बेहतर काम करेंगे, तो जब वो आएंगे तो वो फिर वो भी हम ले लेंगे, और फिर उससे ये टनल्स वगैरह और थोड़ी सी लो लाइट में जो वीडियोस है वो और भी बेहतर आया करेंगी। बाकी ये कि टनल्स के अंदर जो ड्राइव करने का है ना वो भी एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंडक होती है। बाहर बेशक बला की गर्मी चल रही हो, लेकिन जब आप टनल में आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। कई बार तो दिल करता है कि यार यहाँ भी थोड़ी देर बंदा रुक जाए। तो बाहर अगर दिन में आप ट्रैवल कर रहे हो और बाहर अच्छी खासी गर्मी हो तो फिर टनल में बड़ा मज़ा आ रहा होता है। बाकी अताबाद लेक में अच्छी खासी लाइटिंग हुआ करती थी, आज कुछ कम लगी मुझे। कुछ लाइट्स मेरे ख्याल से इन्होंने कम जलाई हुई हैं जस्ट टू सेव एनर्जी, तो शायद कोई ऐसा मामला हुआ होगा। फिर एक गिला रहता है मेरे से कि आप जो है ना इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा शेयर नहीं करते, किसी भी जगह पे जाते हैं उस जगह के बारे में या वैसे ओवरऑल। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने कहा कि ये इसकी बारे में आपसे अताबाद टनल के बारे में शेयर कर लेता हूँ कि अताबाद टनल, इसकी जो क्रिएशन थी अताबाद लेक का एक जो वाक़या हुआ था जहाँ पे ग्लेशियर गिर गया था और एक ये मसनूई झील सी यहाँ पे बन गई थी, जिसकी वजह से जो रोड का ताल्लुक था वो बिल्कुल कट गया था। तो उस सिचुएशन में फिर ये टनल्स वगैरह क्रिएट किए गए और रोड इस साइड पे बनाई गई, जिसकी वजह से जो ताल्लुक है इसका वो बाकी कराक्रम हाईवे से और बाकी पाकिस्तान के इलाकों से दोबारा से जोड़ा जाए। इसकी लेंथ तकरीबन 7 किलोमीटर्स है जो कि 4.3 माइल्स बनती है, और इसको स्टार्ट किया था सितंबर 14, 2015 में। बाकी एक के इसकी वजह से टूरिज़म बड़ा बढ़ गया है यहाँ पे। ये टनल्स वगैरह बनने की वजह से, रोड बेहतरीन बनने की वजह से, और उसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि चाइना से आपका जो ट्रेड है वो यहाँ से होता है, तो वो भी काफ़ी बढ़ गया है। इस दफ़ा मैं स्पेशली जब गया हूँ तो मैंने बहुत सारी बसेस को चाइना से आते हुए देखा है। तो एक्चुअल में पहले कभी मुझे इतनी एक्टिविटी नज़र नहीं आती थी अक्रॉस द बॉर्डर, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नज़र आई, तो ये भी एक अच्छी बात है। फाइनली 3-4 टनल्स गुजरने के बाद फिर आखिरी जो टनल आता है उसके बाद फिर आपको लेफ़्ट साइड पे झील प्रॉपरली नज़र आना शुरू हो जाती है, और वहाँ पे जो भी यानी कि कोई वाटर स्पोर्ट्स वगैरह कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारे हट्स वगैरह और होटल्स वगैरह वो सारे आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। एक से दो बड़े ज़बरदस्त किस्म के ब्रिजेस भी आते हैं, बड़े बेहतरीन से पुल बने हुए हैं जिसकी साथ कनेक्ट किया हुआ है इस रोड को, और फिर आगे टनल है। ये
ड्रोन शॉट्स आप देखेंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। बड़े प्यारे लगते हैं ओवरऑल ये एरियल व्यू इस जगह का। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे नीचे जाना है अताबाद लेक के करीब, जहाँ पे बोटिंग एरिया है प्लस बाकी सारे हट्स बने हुए हैं, स्नैक्स वगैरह के लिए डिफरेंट दुकानें हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे एक बोटिंग एरिया का बोर्ड भी लगा हुआ है और वहाँ से फिर आगे जाता है रास्ता। लेकिन उससे बेहतर रास्ता आगे आप थोड़ा सा और फर्दर आगे जाएंगे तो पार्किंग सी आएगी, पार्किंग के साथ से आगे से रास्ता जाता है, वो आप लेंगे तो आपको वो ज़्यादा आगे तक ले जाएगा। क्योंकि इधर से आप जाएं तो जहाँ पे पार्किंग बनी है वहाँ तक वो आपको जाने देता है, उससे आगे फिर वो आपको नहीं अलाउ करते। लेकिन अगर आप बाइक को आगे तक लेके जाना चाहते हैं तो फिर वो अगली पार्किंग वाले रास्ते से आएंगे, वो आपको आगे जहाँ पे रेत वगैरह काफ़ी सारी है वहाँ से होते हुए रास्ता बीच में से आपको लेके आगे तक ले जाएगा, तो वो रास्ता आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि कैंपिंग अगर आपने यहाँ पे करनी, क्योंकि हमने कैंपिंग की थी, बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, बारिश भी हो सकती है, तो कैंप अगर आपका अच्छा है और आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो जहाँ पे रेत है ना वहाँ पे आप कैंपिंग करें। टीला एक रेत का बहुत ज़्यादा बड़ा सा बना हुआ है और वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा होता है, प्लस रेत के ऊपर कैंप लगाएं तो वो वैसे भी बड़ा कंफर्टेबल रहता है। नीचे ग्राउंड आपको बड़ा ज़बरदस्त मिल जाता है। जर्मनी वहाँ पे नीचे हम पहुँचे हैं और पहले बोटिंग एरिया रुकने हैं बहुत What's the code? This forward. Good. Sure. बाइक को पार्किंग में पार्क करके फिर मैं और तैयबा निकल पड़े और हमने जाना शुरू कर दिया टुवर्ड्स द लेक, जहाँ पे बोटिंग भी हो रही थी और वहाँ पे जेट स्की वगैरह की भी ऑप्शंस थी, जिप लाइन भी लगी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे कराई जा रही थी। मेरा भी ये पहली बार ही था कि मैं अताबाद लेक पे इस तरह से रुका हूँ और यहाँ पर टाइम स्पेंड करूँगा, क्योंकि अमूमन मेरा जितनी बार भी यहाँ से गुजरना हुआ है तो मैं स्पीड में गुजर गया हूँ, तो यहाँ पे रुके नहीं हैं हम। हाँ, एक दफ़ा मुझे याद पड़ रहा है, एक दफ़ा हम रुके थे, लेकिन उस वक्त ये इतना ज़्यादा कमर्शियल किस्म का ये एरिया नहीं होता था। नई नई झील बनी थी यहाँ पे, तो इक्का दुक्का कोई हट्स होंगे, अदरवाइज यहाँ पे कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी। अब तो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया और आगे चल के जितनी तादाद में होटल्स नए बन रहे हैं और मज़ीद कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है तो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो जाएगा। इंडिविजुअल्स के लिए, ग्रुप्स के लिए काफ़ी सारे पैकेजेस थे डिफरेंट, और क्योंकि बहुत ज़्यादातर टूर ऑपरेटर भी ग्रुप्स लेके यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए बड़ी बोट्स मौजूद थी। जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कपल्स होते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट बोट्स वगैरह और स्पीड जेट स्कीज वगैरह थी, तो ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे कराई जा रही थी। पैरासेलिंग नहीं थी, सरप्राइज्ड, वो भी यहाँ पे होनी चाहिए, तो वो बहरहाल फिल वक्त यहाँ पे नहीं हो रही थी। तो बाकी है कि हमने थोड़ी देर यहाँ पे घूमे फिरे, सारी चीज़ें देखी, फिर यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, अंधेरा होने लगा था। यहाँ पे हमारी मुलाकात फिर एक और फैमिली से भी हुई जिसमें जो फादर थे उनकी बेटी भी व्लॉगिंग करती है और शी वॉज वेरी एनर्जेटिक। उनसे जो मुलाकात हुई, जो गपशप हुई, वो भी आपको दिखाते हैं। और जो लोग डेली व्लॉग्स के शौकीन हैं उनके व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें, काफ़ी मेहनत करती हैं वो भी। तो जो भी यानी कि व्लॉगर्स होते हैं उनको आपकी सपोर्ट की, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत होती है। तब देख पे भी हम आए हैं और यहाँ पे फैमिली मुझे मिली है और उनके साथ अभी गपशप चल रही थी, तो फादर ने बताया मेरी बेटी भी जो है ना व्लॉगिंग करती है, तो उनसे भी बात अभी करते हैं। पहले आप सर बताएं कैसा रहा आपके यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है
बहुत ग्रेट रहा है, बहुत बहुत मजा है। बहुत बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह जी। हम तो मतलब हर साल आते हैं जी, अच्छा, और आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, लेकिन जो यहाँ आके पीस, वो जो मज़ा आता है ना, वो कहीं भी नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये माशाल्लाह जो ब्लॉगर हैं बेटी, आपने मुझे लगता है बड़ा इनकरेज किया है इन्हें, जो है ना ब्लॉगिंग। मेरे बाबा मुझे धक्का चुनी से कहते हैं बनाओ बनाओ, ये भी कवर करो, ये भी कवर करो। और क्या क्या टिप्स देते हैं? मुझे पता चल गया कि बाबा जो है ना आपके वो बड़े एक्साइटेड है ब्लॉगिंग को लेकर। अच्छा, मैं मतलब ब्लॉगिंग तो एक होती है ना नॉर्मल, आप एक रूटीन में कर रहे हो, बाबा को होता है बेटा इसको भी कैप्चर करो, सिनेमैटिक्स करो, ये भी करो, वो भी करो। इनको होता है चीज़ जो है ना ये इस जनरेशन में आ गई है, और पिछली जनरेशन में नहीं थी, क्योंकि हम लोगों को कोई इंकरेजमेंट नहीं मिली। फादर्स जो है ना बड़े कंजर्वेटिव से होते थे। तो किस टॉपिक पे आप ब्लॉग बनाते हो? डेली ब्लॉग, डेली लाइफ। डेली लाइफ के ब्लॉग करते हैं। किस नाम से आपका चैनल? ईशा अजहर, EZHAEZHAR, ईशा अजहर के जो है ना ब्लॉग्स हैं, और इसको भी हम जाके चेक भी करेंगे। आप लोग भी जितने भी ये ट्रैवल ब्लॉग्स देखते हैं इनको भी देखें। जो है ना आजकल डेली ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा इन है, तो बाकी भाई जो है ना बेचारे लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। जो हम बाइक के शौकीन है, हम लोग बाइक से देखते बाइक चाहिए, कौन सा बाइक चाहिए बता दो। मेरी R1 फेवरेट है। फेवरेट है। अच्छा, और तुम्हारा कौन सा? बाइक्स में अगर आए बाइक्स हो 1000 आ रहा है। वो 1000 आ रही है सर, ये छोटी बाइक्स नहीं लेने। चले ये स्विच होता रहता है। तो आपका कहाँ का प्लान है? आप नेक्स्ट कहाँ? जी सुबह इंशाल्लाह ताला हम गुजरात तक जाएंगे, सही है। तो फिर उसके बाद फिर हमारा स्टे जो है यहाँ कहीं देखेंगे। अभी हमने यहाँ अटली है, अटली थी जो है इसी के हमारा एडवेंचर था सही। कि हम यहाँ पर जो है ना लेक की व्यू के ऊपर नाइट स्पेंड करें हम। जबरदस्त। तो बेटे ने आपकी बाइक देखी और इन्होंने देखा, मुझे बताया, तो मैं आपके पास बहुत शामिल। तो आगे नाइट में जब आओगे तो आप यहाँ पे क्या लगाया होगा? बहुत ज़्यादा इस पेटी पे बहुत बेटा थोड़ा सा आगे आते बहुत खुश हुआ हूँ कि माशाल्लाह जो हम कुछ लोगों को ना बेटियों को थोड़ा सा पीछे करते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें अपनी बेटियों को सबसे आगे ऐसे ही है। उसको क्योंकि हमसे ज़्यादा इन्होंने घरों में घर बनाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटियों को जो है ना हमारी ख्वाहिश है कि इनको सीखा हो, इनको हाउ ना हो लाइफ की। तो मैं आपके बेटा मैं बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप इस उम्र में डॉक्टर भी बनेंगे इंशाल्लाह ताला, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपनी शौक के नाम पे मशहूर हैं। अब उनका नाम मेरा मुनासिब नहीं है, और इंशाल्लाह आप डॉक्टर जरूर बनाओगे, और आपको इंशाल्लाह ताला बाबा का भी साथ शायद इंशाल्लाह, ये मेरा दुआ भी है। अरे जी, बहुत शुक्रिया सर आपकी दुआओं का। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बाकी थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू इंशाल्लाह ताला। ये सामने की नहीं ये जनाब अताबाद लेक के रात के नज़ारे हैं, और बहुत की ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ चल रही है। और मज़ेदार बात ये, मैंने ये जदी और टी शर्ट में है सुबह, और ठंड नहीं लग रही। ये सबसे अच्छी बात है। बाकी जो चीज़ मैंने कैमरा निकाला इस वजह से, क्योंकि वैसे मैंने शायद नहीं बनानी थी वीडियो। मैं निकला हूँ बाहर, कोई कि जो बाइक है उसमें से कुछ चीज़ें, ये कैंप है मेरा, और ये रहा साथ में बाइक जो कि नज़र नहीं आ रहा होगा बाहर देखने के लिए कि अंदर क्या हालात है। तो पता चला कि तैयबा मोबाइल देख रही थी और साथ ही सो गई। हो गई थी मोबाइल देखते देखते सो गई थी। ये जनाब इसी कैंप में गुड मॉर्निंग हो गई हमारी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बहुत ही तेज़ हवा चल रही, तो रात में भी बड़ी ज़बरदस्त नींद आई, और सुबह भी अभी भी जो है उठने का दिल नहीं कर रहा था। तो अमूमन तैयबा जगाती है मुझे, लेकिन आज उसका भी दिल नहीं कर रहा था। इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही थी, वो भी कह रही थी कि बस मैं आराम से लेटी रहूँ यहाँ पे। तो फिर बहरहाल अभी निकलते हैं और चल के नाश्ता वगैरह करते हैं, और फिर देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। नाश्ते का इंतज़ार हो रहा है, और कैंसिंग जो है ना करना ही गए। तो कहते रहे आ गया स्वाद तो हो रही है उसी के रात को अच्छी कर रही
हवा तेज जो है ना, आंधी इस तरह तूफान आया होता है, क्या उड़ उड़ के जाए। एक दिन आगे वो ज़्यारत मैंने इस ऑमलेट की और पराठों की इससे पहले कि ये गायब हो सकते हैं। ये जनाब है हालात, सुबह बहुत तेज आंधी चल रही है। देखा मज़ा आ रहा है कि नहीं? ऐसा कर लिया है, ध्यान आ गई है थोड़ी। एक बेटी से ज़्यादा नाश्ता लाना आवाज़ नहीं निकलती इसमें। वो ऊपर है हमारा कैंप, ये और ये है इसके हालात। बड़ा इसने आज जो है ना तेज़ हवाएं बर्दाश्त की है। कल रात को भी काफ़ी देर में यहाँ पे बैठा रहा, और क्योंकि रात का टाइम होता है, लाइट कम होती है, तो वो उसकी वीडियो ऐसे बन नहीं सकी, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा सुकून था। जैसा मैंने बताया कि ठंडक इतनी नहीं लग रही थी, ठंड उस तरह से जो एक्सपेक्टेड थी, तो बड़ा बेहतरीन मौसम में बाहर एंजॉय करते रहे। उसके बाद फिर सुबह अब यहाँ पे एक तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हवा भी बड़ी तेज़ चल रही थी, तो बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम हुआ था। यहाँ पर बैठ के कोई तकरीबन आधा पौना घंटा हम लोगों ने गपशप भी लगाई और सारा चीज़ों को एंजॉय किया। फिर ड्रोन भी उड़ाया, ड्रोन शॉट्स जो है इस एरिया की वो भी आपको दिखाते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को मज़ा आए। एक चीज़ जो मेरी कमज़ोरी रही है हमेशा से, वो ये है कि प्लानिंग मैं ज़्यादा नहीं करता, और उसकी वजह से बहुत से एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं विच आर न्यू टू मी और अनएक्सपेक्टेड होते हैं, और वो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है उसका। क्योंकि ये अब कैंपिंग एट अताबाद लेक, इट वाज नेवर प्लान्ड, लेकिन हुई और उससे इतना मज़ा आया कि आइंदा के लिए तो मैंने सोच लिया है कि जब कभी भी यहाँ से गुजरूंगा तो आई वुड डेफिनेटली स्पेंड अ नाइट एट अताबाद, और यहाँ पे इस खूबसूरत सी सीनरी को, लैंडस्केप को, वेदर को, हर चीज़ को अपने अंदर समेट के जाऊँगा। क्योंकि मैं ट्रैवल शायद ज़्यादा करता हूँ, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है टू अप्रिशिएट द ब्यूटी दैट्स देयर इन पाकिस्तान। ऐसा खूबसूरत लैंडस्केप और ऐसे बेहतरीन नज़ारे और खूबसूरत वेदर जो कि इन्हेंस कर देता है सारे लैंडस्केप को, तो वो बहुत आई फील कि यार पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटी है। अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी तो उस लेवल पर हमारी ये जगह नहीं पहुंची जहां पे हम कह सकें कि टूरिज़्म यहाँ पे बहुत बेहतरीन सिचुएशन में है। जब गवर्नमेंट भी बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू होगी, फैसिलिटीज़ मिलना शुरू होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, तो फिर सोचें कि ये पोटेंशियल कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। आई विश कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी और यहाँ के लोग भी ये रियलाइज़ करें कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।